पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे, जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी? कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाए और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सुभद्रा, सुभद्रा, छोड़िए ना मेरा हाथ। परंतु अभी अभी तो तुम आई हो और शीघ्र ही चली जा रही हो। आप लौट आए, ये वार्ता सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। पार्थ, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि भैया भाभी को पता चल गया तो वो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि सुभद्रा का विवाह अब अर्जुन से शीघ्र ही करा देना चाहिए। भाभी और मैं आपसे मिलने आने ही वाले थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही आपसे मिलने चली आई। अब मैं जाती हूँ। यदि भाभी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं भाभी के साथ फिर आऊंगी। अच्छा हम दोनों एक साथ देवर जी को मिलने आने वाले थे, परंतु तुम तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हो। वो भाभी। हाँ, भाभी, मैं समझी आप यहाँ होंगी। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पहले आ गई। तुम मुझे तुम्हारे भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकती थी, परंतु तुम्हारे भैया के कक्ष में देवर जी नहीं होते ना। अगर अर्जुन मेरे कक्ष में नहीं आया तो क्या हुआ? लो, मैं अर्जुन के कक्ष में आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जी, मेरी ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ। तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? कैसा दंड? ये दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते हैं ना। हाँ। इसलिए हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। भैया। वासुदेव, तुम हमारे बहनोई बनो, इससे प्रिय बात और क्या हो सकती पार्थ? तो फिर करा देते हैं इनका विवाह। हाँ, परंतु दाऊ भैया के आने से पहले
इस तरह विवाह करना भी मर्यादा का उल्लंघन है रुक्मणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनसे बात करके इन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे। हाँ। है ना? जय हो त्रिलोकीनाथ की। प्रभु किन लोकों में घूम रहे हैं? अब तनिक धरती पर भी आ जाइए। आपने कुछ कहा? जी, मैंने बस इतना ही निवेदन किया कि बाकी सारे लोग तो कुशल से ही होंगे। इस समय उनकी चिंता छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालिए। यहाँ की समस्याओं पर भी कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान। पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाएं और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सो उनके आने की यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी देवी। इसका क्या अर्थ है? समझो यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। यदि बड़े भैया से आप इतना ही डरते थे तो उन बेचारों को ये आश्वासन ही क्यों दिया कि उनका विवाह हो जाएगा? वो आश्वासन तो ठीक ही था कि उन दोनों का विवाह होगा और वो हो जाएगा। मगर कैसे? क्योंकि ये विधि ने निश्चित कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुभद्रा की संतान से ही पांडु कुल के भावी राजा का जन्म होगा। सो उनका विवाह तो अवश्य होगा। यही विधाता ने तय कर रखा है और यही विधि का विधान है। और जहां तक मेरे कर्तव्य पालन की बात है, मेरा कर्तव्य सीधा है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं। वही मेरा धर्म है। यदि वो कहेंगे तो मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा, परंतु बड़े भैया के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बड़े भैया के कहने पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर लेंगे। उधर ये भी कहते हो कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी अवश्य होगा। आपकी बातें, आपकी लीला कोई समझने की चेष्टा करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है। मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। कन्हैया,
भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? विवाह एक जीवन भर का सौदा है दाऊ भैया। और जब ये प्रश्न आता है कि वो अपना जीवन किसको सौंपे, वो किसे अपना जीवन साथी बनाए, तो शास्त्र केवल नारी को ही अधिकार देता है कि वो अपने जीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय करे। ये शास्त्र वास्त्र की बातें मुझे मत समझाओ। कन्हैया, दाऊ भैया, अरे अरे अरे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ये दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। हाँ, कन्हैया, दाऊ भैया। कैसे हैं दाऊ भैया? तुम कैसे हो कन्हैया? हाँ? अच्छा हूं। ये सब क्या है दाऊ भैया? ये, अरे कन्हैया, ये सुभद्रा की ससुराल की ओर से द्वारिका निवासियों के लिए भेंट है। सुनो, ये सब नगर में बांट दो और घोषणा कर दो कि सुभद्रा की ससुराल से मिठाई आई है। हाँ, सुभद्रा की ससुराल? ये क्या कह रहे हो दाऊ भैया? कन्हैया, मैंने सुभद्रा का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह निश्चित कर दिया है? किसके साथ? दुर्योधन के साथ। दुर्योधन के साथ? हाँ हाँ, दुर्योधन के साथ। बात पक्की हो गई है? हाँ कन्हैया, उन्होंने मुझसे कन्या की मांग की और मैंने स्वीकार करके तत्काल वचन दे दिया। भला इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे जाने देता? हाँ? ये रिश्ता अच्छा है कि नहीं, प्रश्न इस बात का नहीं है दाऊ भैया। तो क्या प्रश्न है कन्हैया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कोई भूल की है? ये रिश्ता अच्छा नहीं है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। नहीं दाऊ भैया, मैं आप कन्हैया, क्या मैं आप कर रहे हो? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं दाऊ भैया कि किसी भी कन्या का विवाह किससे किया जाए, इसका निर्णय लेने से पहले उसकी सहमति लेना आवश्यक है। हाँ कहने से पहले हमें एक बार सुभद्रा से पूछ लेना चाहिए था दाऊ भैया। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी कन्हैया। देखो कन्हैया, हाँ कहने से पहले मेरे मन में भी क्षण भर के लिए यह विचार आया, परंतु दूसरे क्षण में मेरे मन ने कहा कि मैं सुभद्रा को किसी अंधे कुएं में तो नहीं ढकेल रहा हूं, बल्कि मैं उसे एक विशाल कौरव साम्राज्य की महारानी बनाने जा रहा हूं। समझे? आओ। कन्हैया, भला ऐसे रिश्ते की बात सुनकर कौन लड़की हो सकती है जो इनकार करेगी? हाँ, पहले लज्जा और शर्म का बहाना बनाकर नानू अवश्य करेगी, परंतु जब हम उसे प्यार से समझाएंगे ना, तो कहेगी कि जाओ भैया, मुझसे बात ना करो, आपको जो अच्छा लगे कर लो। वैसे भी कन्हैया, सुभद्रा को यह विश्वास अवश्य है कि उसके पिता तुल्य बड़े भैया जो भी करेंगे वो उसके हित में ही होगा। वो कभी मेरी बात नहीं टाल सकती। इसी विश्वास पर तो मैंने हाँ कर दी है। हाँ। परंतु इसमें विश्वास की बात ही नहीं है दाऊ भैया, ना आपके विश्वास की और ना सुभद्रा के विश्वास की। तो फिर किसकी बात है कन्हैया? एक नारी के अधिकार की। विवाह एक जीवन भर का सौदा है दाऊ भैया। और जब यह प्रश्न आता है कि वो अपना जीवन किसको सौंपे, वो किसे अपना जीवन साथी बनाए, तो शास्त्र केवल नारी को ही अधिकार देता है
कि वो अपने जीवन के बारे में स्वयं ही निर्णय करे। कन्हैया, ये शास्त्र वास्त्र की बातें मुझे मत समझाओ। आओ। कन्हैया, मुझे एक बात का उत्तर दो। कहिए। क्या मैं सुभद्रा का शत्रु हूं? नहीं तो? क्या मैं सुभद्रा का सुख और उसका भला नहीं चाहता? अवश्य चाहते हैं। तो फिर मुझसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? जवाब दो, क्यों करते हो मुझसे उल्टी सीधी बातें तुम? हाँ, बोलो, क्यों करते हो? देखिए, सुभद्रा आ गई। पाए लागन बड़े भैया। सौभाग्यवती भव। यशस्वी भव। कैसे हो पार्थ? आपकी कृपा है बड़े भैया। भैया। सुभद्रे। कितने दिन लगा दिए भैया, आपको अपनी छोटी बहन की याद नहीं आई? अरे बहुत याद आई तुम्हारी, बार बार याद आती रही। अगर आपको सचमुच मेरी याद आती तो आप तत्काल चले आते। आप इतने दिन वहां नहीं रहते। सुभद्रे, मेरे इतने दिनों तक वहां रहने का एक बड़ा कारण यह था कि मैं तुम्हारा ही काम कर रहा था। मेरा काम? हाँ। मेरा कौन सा काम कर रहे थे आप? सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। अच्छा, सुनूं तो सही कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? मैं तुम्हारे विवाह का प्रबंध कर रहा था। मेरे विवाह का? फूटने लगे ना लड्डू मन में? और अगर ये सुन लोगी कि विवाह किसके साथ निश्चित हुआ है तो होश उड़ जाएंगे, होश। पैर धरती पर नहीं पड़ेंगे। और अर्जुन भी यह सुनकर खुश हो जाएगा कि जिस कुरुकुल का वो वंशज है, उसी कुरुवंश में मैंने इसका विवाह निश्चित कर दिया है। कुरुवंश में? हाँ, कुरुवंश के सम्राट महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युवराज दुर्योधन के साथ मैंने इसका विवाह निश्चित किया है। अब हमारी छुटकी हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य की महारानी बनेगी। सुभद्रा, हाँ, चलो चलो अपने कक्ष में चलते हैं सुभद्रा, चलो। कन्हैया, मैंने कहा नहीं था इसके होश उड़ जाएंगे? देखो, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हाँ दो भैया, वही हुआ। अर्जुन भाई, तुम्हें भी बधाई हो। द्वारिका की राजकुमारी का विवाह तुम्हारे बड़े भाई दुर्योधन के साथ निश्चित हुआ है। महाराज युधिष्ठिर को तत्काल इस शुभ समाचार की सूचना भेजो। जी, जो क्या?